सपनों की राह इतनी आसान भी नहीं होती, सपनों की राह इतनी आसान भी नहीं होती, फौज की वर्दी भी किसी से कम नहीं होती। जब शुरू होती है असली ट्रेनिंग तब समझ आता है फौज क्या होती है। यहाँ दोस्तों पहले दिन ही यह समझ आ चुका था कि यहाँ गलती कोई भी करे सजा तो सबको मिलती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव चहस से आता हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे मेरे ज्वाइनिंग के दिनों के और ट्रेनिंग से पहले के कुछ शुरुआती दिनों के अनुभव साझा किए थे, जिसमें मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार फौज जब हम घर से जाते हैं तो हमारे अंदर अनुशासन और धैर्य का निर्माण करती है, कैसे वो हमारे अंदर एक अनुशासन का डेवलपमेंट करती है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है तो शुरुआती दिन में हमें क्या सिखाया जाता है। दोस्तों मैं इसको शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसे लोग जो फौज की ट्रेनिंग किए हुए हैं, या फिर ऐसे लोग जो फौज से सेवानिवृत्त हुए हैं, या वे लोग जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, या कोई ऐसे लोग जिनके घरों में कोई ना कोई कभी फौज में रहा हो, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में हुई थी। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेजा जाता है। दोस्तों बेंगलोर में हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। जब मैं पहले ही दिन कैंप में पहुंचता हूं तो वहां ट्रेनिंग पहले से शुरू हो गई होती है। मैं संभवतः कुछ दिन लेट पहुंचता हूं। दोस्तों जैसे ही मैं कैंप में पहुंचता हूं तो वहाँ के जो CHM सर होते हैं वो मुझे आदेश देते हैं कि आप जाइए सबसे पहले अपने बाल कटा के लाइए। दोस्तों मैं अंदर भी नहीं गया होता हूँ, उससे पहले मुझे बाल कटाने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो जैसे ही मैं बार्बर शॉप में जाता हूँ तो वो मशीन लगाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा बाल एकदम जीरो कर देते हैं। दोस्तों उस दिनों तक जो बाल पालने का शौक या जो भी शौक हमें रहे उस दिन मानो ख़त्म हो गए। तो जैसे ही मेरे बाल मैं देखता हूँ एकदम जीरो हो गए थे, उसके बाद मैं पुनः कैंप में आता हूँ और उनके पास सर के पास चला जाता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि एक जवान को और मेरे साथ भेजते हैं, बोलते हैं इसको इसका बिस्तर दिखा दो। तो दोस्तों मुझे एक दूसरे मंजिले में एक बेड प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें नंबर होता है 139। तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आता कि इस पे नंबर क्यों लिखा है, लेकिन जब तक मैं समझ पाता फिर उन्होंने मुझे आगे की चीज़ें बताई कि यह तुम्हारा बिस्तर है, यह तुम्हारा अलमीरा है, और कुछ मेरी ज़रूरी चीज़ें मुझे इशू कराई गई। और साथ ही मुझे एक चेस्ट नंबर दिया गया दोस्तों, जिसे हमें अपनी छाती पे बांधना होता था। उस पे लिखा था 139। तो मुझे समझ नहीं आया था कि बेड का नंबर भी 139, अलमीरा का नंबर भी 139 और मेरे चेस्ट का नंबर भी 139। तो उसके बाद वो उस्ताद मुझे कहते हैं कि आज के बाद तुम अपना नाम भूल जाएं, जब तक तुम इस ट्रेनिंग सेंटर में रहोगे तब तक तुम 139 के नाम से पहचाने जाओगे। जब भी 139 कहा जाता है तो तुम्हें दौड़कर उस्ताद के पास आना होगा। तो दोस्तों धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगा था कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को एक नंबर अलॉट किया जाता है, जिससे उसे ट्रेनिंग के दौरान समझने में बड़ी आसानी होती है। तो दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे दिन निकलता है और शाम को एक सीटी बजती है। जैसे ही वो सीटी बजती है तो मैं देखता हूँ सारे लोग नीचे ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं भी वही करता हूँ, उनके साथ साथ उस ग्राउंड में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा पहला दिन था। तो दोस्तों जब वहाँ जैसे ही हम खड़े होते हैं तो मैं देखता हूँ सारे एकदम लाइनवार कतारों में खड़े हैं और एकदम डिसिप्लिन में, कोई बोल तक नहीं रहा है। लगभग 150 की संख्या, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ उस्ताद आगे से खड़े हैं तो वही CHM सर फिर एक बार जोर से बोलते हैं, कमांडो बैंड। दोस्तों मैं कुछ समय तक सोचता रहता हूँ कि आखिर क्या बोला इन्होंने। तो मैं देखता हूँ मेरे साथ के जितने भी लड़के थे सारे ज़मीन पर सर के बल बैंड हो गए, यानी उनके हाथ पीठ पे थे और उनका सर ज़मीन पे टिका हुआ था। मेरी ही तरह सबके बाल एकदम जीरो थे। अब दोस्तों नीचे ज़मीन में कंक्रीट पत्थर थे, कंक्रीट जैसा। तो दोस्तों वो सर पे चुभ रहा था। तो मैं भी जब कमांडो बैंड होता हूँ तो मेरा सर मानो उस पत्थर में चुभ रहा हो, बड़ा ही असहनीय दर्द हो रहा था। मैं मच्छी की तरह फड़फड़ाने लगा। उतने में एक उस्ताद आते हैं, वो जोर से फिर बैंड बोलते हैं और एक डंडा पीछे से कसते हैं। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आता कि यार मैं तो आज ही आया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी और ये सज़ा मुझे क्यों दी गई। तो वही 5 से 7 मिनट मैं तो कुछ ही देर में घुटने टेक लेता हूँ, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाता है। मेरा शुरुआती दिन था, जो मेरे और साथी थे वो कुछ दिन से कर रहे थे तो उनकी थोड़ा बहुत आदत बनी हुई थी। 5 से 7 मिनट बाद हमें उठने के आदेश दिए जाते हैं, कहा जाता है कि खड़ा हो। तो दोस्तों हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद आगे से एक इंस्ट्रक्शंस आता है कि आगे से ऐसी गलती होगी
तो सभी लोगों की एक ही आवाज़ होती है, जी नहीं सर। तो उस्ताद को वो आवाज़ कुछ बड़ी नहीं लगती, तो दोबारा कहते हैं ज़ोर से। तो दोस्तों फिर हम और ज़ोर से जो है एक आवाज़ में बोलते हैं कि सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों उसके बाद वो बताते हैं कि हमने क्या गलती की थी, तब मुझे पता चलता है। तो फिर मुझे एक उस्ताद बताते हैं कि तुम तो आज ही आए थे। तो हमने कहा जी हाँ सर। तो उन्होंने यही बोला कि बेटा यहाँ फौज में क्या होता है कि गलती तुम करो या फिर तुम्हारा पहले आया हुआ साथी, गलती सबकी मानी जाती है, क्योंकि फौज एक संस्था है, यहाँ पर काम यूनिटी से किया जाता है। एक की गलती सबकी गलती मानी जाती है और एक की अच्छाई सबकी अच्छाई मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या सीखने को मिला, एक परिवारवाद, यहाँ पर एक परिवार कैसे रहता है, एक परिवार को कैसे रहना चाहिए, यानी एक यूनिटी, फौज एक परिवार ही है। हमें वहाँ पर यह सिखाया गया। उस दिन जो शुरुआती दिन ही था वो इतना मुश्किल था, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कैसे दिन निकालूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं तो गलती ना करूं लेकिन मेरा कोई ना कोई 150 आदमी में कोई तो गलती करेगा, जिसका भुगतान उस दिन हमने किया था। उस दिन ये तो समझ आ गया था कि यहाँ गलती कोई भी करे सजा तो सबको मिलनी है। सबसे बड़ी बात हमने उस दिन ये सीखी कि यूनिटी क्या चीज़ होती है, एकता क्या चीज़ होती है, क्योंकि सबसे पहले उस घटना ने हमें यह सोचने को मजबूर कर दिया था कि यहाँ अगर एक आदमी यानी मैं गलती करता हूँ तो इसकी सज़ा 150 आदमी को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी गलती करूँ तो उसे करने से पहले मुझे 150 बार सोचना होगा। तो दोस्तों कई बार तो हमने अपने साथी को जो है दोष देते थे कि यार तूने ऐसा किया, लेकिन धीरे धीरे हम सबको ये समझ आने लगा था कि गलती नहीं करनी है। तो यह घटना पहले दिन हुई, अब किसने की ये जब तक जान पाते तब तक तो उसकी सज़ा हम लोग खा चुके थे। तो दोस्तों ये था आज का अनुभव। खैर तो दोस्तों धीरे धीरे कुछ आदेश आगे से सुनाए जाते हैं और दिन की समाप्ति होती है। फिर उसके बाद हमें जो है वहाँ से छोड़ दिया जाता है। जब हम बिस्तर पे आते हैं तो हम आपस में बात करते हैं, तब पता चलता है कि आखिर गलती क्या थी, किसने क्या किया था। तो दोस्तों ये था मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन। आपने इसमें देखा होगा कि फ़ौज किस हिसाब से चलती है, फ़ौज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों ये पहला दिन था। अब ट्रेनिंग में आगे आगे क्या होता है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा, और साथ ही ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार मैंने अपने आप को उस फौज की ट्रेनिंग में, फौज के रूटीन में ढाला और कैसे वहाँ से क्या अनुभव लिए, क्या चीज़ें नई सीखी। क्योंकि मैं तो घर से गया था, सभी लोग मेरी तरह ही आए हुए थे, लेकिन सब लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट्स से थे, तो सबका कल्चर अलग होता है, सबकी आदतें अलग होती हैं। तो सबको एक समूह में बनाना और सबको एक जैसी आदत में ढालना कितना टफ होता होगा ये आप आगे आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि आगे ट्रेनिंग कैसे रही। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।